सो ऑल द स्टूडेंट्स, यहां पे देखो कल का जो क्वेश्चन बाकी था, द टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ द सेकेंड व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड। सर क्वेश्चन थोड़ा विस्तार से समझाइए, तो इसके लिए मुझे फिगर ड्रॉ करना आवश्यक है। आप लोगों को थोड़े बेसिक्स तो पता होंगे, व्हाट इज कॉर्ड, व्हाट इज सेकेंड। तो यहां ध्यान से देखो, ये आपका सर्कल विद सेंटर। अब ये कौन सा स्पेशल केस है कि टेंजेंट टू ए सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड। सेकंड से वो टेंजेंट कैसे बना, वो एक स्पेशल केस है, राइट, वो देखना है। तो यहां पे देखो, लेट्स कंसीडर AB एज ए कॉर्ड एंड लाइन AB एज ए सेकंड। ध्यान से देखते जाना, या तो XY लेते हैं, XY। अब ध्यान से देखो, लेट XY बी ए सेकंड विथ इज कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। इसकी कॉर्ड कौन सी है, AB। ध्यान से देखते जाओ, सभी का फोकस यहां पे। तो लेट XY बी ए सेकंड विथ इज कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड AB इन द सर्कल, राइट, सर्कल। लेट थिंक ऑफ ए केस where chord shift towards the outside। ये इनसाइड है, आपकी कॉर्ड हमेशा इनसाइड द सर्कल होती है। धीरे धीरे ये कॉर्ड आपकी ऐसे छोटी होती जाती है। आपने देखा AB का कॉर्ड सेंटर से जैसे डिस्टेंस होता जाता है, वो राइट कॉर्ड का राइट लेंथ छोटा होता जाता है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड इज यू आर नोइंग पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल। तो यहां से वापस देखिए, लेट थिंक ऑफ ए केस वेयर कॉर्ड शिफ्ट टुवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ द सर्कल। धीरे धीरे वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल शिफ्ट होगी। तो कॉर्ड AB विल ग्रेजुअली डिक्रीज इन साइज। देखो ये इसकी साइज देखो, इसकी साइज देखो, इसकी साइज देखो, इसकी साइज ग्रेजुअली डिक्रीज एंड फाइनली ए पॉइंट विल कम, राइट, जहां पे ये जो आपका है एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। वो अगर आप ध्यान से देखें तो सर्कल को एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा। तो ये आपका सेकंड जो 2 पॉइंट वाला था, अब धीरे धीरे शिफ्ट होके आउटसाइड सर्कल गया और एक पॉइंट पे टच हुआ। तो ये आपकी XY सेकंड से क्या हो गई, टेंजेंट। सबको समझ में आया कि वापिस डू यू फॉलो और अगेन? समझ में आया सबको कि वापिस समझाओ? वापिस से देखते हैं, ये XY आपकी राइट सेकंड है विद द कॉरस्पॉन्डिंग कॉर्ड। कॉर्ड क्या है, तो के सेकंड क्या है, सेकंड की डेफिनेशन, अ लाइन कंटेनिंग कॉर्ड इज अ सेकंड। ये सेकंड की डेफिनेशन। कॉर्ड इज व्हाट, इट बोथ एंड पॉइंट लाइन ऑफ द सर्कल। अब धीरे धीरे ये सेकंड जो है, ये कॉर्ड सेंटर से दूर जाती होती है, राइट, सर्कल के बाहर निकलने की कोशिश करती है। तो कॉर्ड की लेंथ धीरे धीरे छोटी हो जाती है। एक स्टेज आएगा कि ये दो सर्कल के जो 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट पे टच करती है, वो धीरे धीरे ये पोल एरिया में आ गई, पोल एरिया में, और एक ही पॉइंट पे टच किया, वहां पे आपकी सेकंड बन गई कौन, टेंजेंट। दैट व्हाट यू कॉल इज अ स्पेशल केस। अब तो समझ में आ गया होगा होपफुली सबको समझ में आया, यस और नो? यस और नो? ओके, तो ये आपका क्वेश्चन 16 था। दोस्त हु वांटेड टू टेक अ स्क्रीनशॉट विद दिस फिगर दे कैन, अदरवाइज अपना वीडियो तो है ही, जब भी खोल के देख लेने का, राइट। अब मैं चलता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, राइट। तो कल अपना लास्ट का कौन सा क्वेश्चन था, 37 था। आज का मैंने कुछ मेरे जो काफी मैथ्स में मेरे जैसे पुअर स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए एक सजेशन रखा है कि जहां जहां एडिशनल क्वेश्चन आंसर है, कौन सा चैप्टर आप अवॉइड कर सकते हो, राइट। तो आप आराम से वो वीडियो देखोगे तो मैंने बताया है कि किसके ऊपर ज्यादा स्ट्रेस करने का, जिनका मैथ्स वीक है, और जिनका मैथ्स ज्यादा पावरफुल है वो खास सुने। डोंट मेक अ सिली मिस्टेक, नहीं तो पेपर इजी होगा तो आप लोग बहुत पछताओगे ठाकुर कि दूसरे ले गए और हम रह गए। बराबर, ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी भी ऐसा होता है, अंदर से थोड़ी फीलिंग कभी कभार 30 नहीं आती है, तो अंदर से आप या तो मुझे कोसना या तो अपने आप को कोसना। बराबर, लेट्स प्ले नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। चलो, तो ट्रांसलेट करने के लिए, जिनको ट्रांसलेट नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं लिखना है, उसके लिए मेरे पास एक इलाज है, राइट। टेक्स्ट बुक हो तो खोल दो, और टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पे क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 2.2 का 1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट। 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। कल का जो था 37 वो आपका सेकंड था, देखो लाइन लाइन में ही रखा है। तो नाउ आपका 38 में क्या है, फाइंड zeros of x square minus 2x minus 8 and also find relation between zeros and its coefficient। सर नए साल में आपको क्या सुधरने का है, क्योंकि सर एक हैंडराइटिंग थोड़े छोटे हैं, वो बड़े करो तो हमारी आंखों के नंबर नहीं ज्यादा है, और दूसरा थोड़ा चिल्लाने का बंद करके प्यार से समझाओ। तो फैक्टर्स निकालते हैं पहले आंसर में, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 के फैक्टर। तो फैक्टर क्या होता है, 4 2 सा, तो माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। जीरोस निकालना है तो आप ऐसा जीरो निकाल सकते हैं। तो आपके दो फैक्टर आ गए, एक आया x माइनस 4, दूसरा आया x प्लस 2, ये फैक्टर है। जब जीरो बोलते हैं तो इसको बोलते हैं x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू माइनस 2। नाउ रिलेशन अल्फा प्लस बीटा अगर माइनस b बाई a की तहत करें तो आपका माइनस माइनस 2 बाई 1, तो के सर 2। पर अगर ये दोनों को राइट ऐसा करे कि एक 4 और एक माइनस 2, तो आपका आ गया 2, वेरीफाई हो गया, वेरीफाई द रिलेशनशिप, बराबर। दूसरा अल्फा बीटा इज सी अपॉन ए, राइट, सी अपॉन ए, तो माइनस 8 बाई 1, तो के सर माइनस 8 आया। और यहाँ पे एक अल्फा आपका 4 है, एक अल्फा बीटा में एक 4 एक माइनस 2, तो ऑटोमेटिकली ये वेरीफाई हो गया। हेंस आपका क्वेश्चन स्टार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए 39 नंबर, 39 में क्या है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड। और इसको भी अगर आप थर्ड चैप्टर में ढूंढ लो, राइट, तो कहीं ना कहीं तो मिलेगा। 9x माइनस 4y इक्वल टू 20, ये एक इक्वेशन, और 7x माइनस 3y इक्वल टू 20, दैट इज इक्वेशन 2। चलो तो चेक करो, आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन। तो कि भाई कोई है तो आप बोल सकते हो या तो लिख सकते हो, तो मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी, राइट। कोई ऑप्शन, कोई मेथड, एलिमिनेशन की मेथड से किसी को मिला हो तो बोले, वो आंसर ही डायरेक्ट छापते हैं आप लोग तो, हैं। चलो, एलिमिनेशन में फर्स्ट इक्वेशन को 3 से और दूसरे इक्वेशन को 4 से करते हैं। तो 9 3 27x माइनस 12y इक्वल टू 60। दूसरे में 7 4 28x माइनस 12y इक्वल टू 80। साइन चेंज करने का वक्त आ गया है, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 20, मतलब कि x बन गया 20। अब 21 आ जाए तो 21 हो जाएगा, पर 21 नहीं आएगा। अब कोई भी एक इक्वेशन में डाल दो, तो कि 9 इंटू 20 माइनस 4y इक्वल टू 20, तो माइनस 4y इक्वल टू 9, 29 से कितना हुआ 180 उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा, तो माइनस 160, तो y इक्वल टू 40 आया। तो क्या आपका x 20 और y 40 आ रहा है सबका, राइट, तो कि भाई आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग चलते हैं, राइट, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक, कम ऑन।
क्वेश्चन नंबर 38 के बाद अब हम लोग चल रहे हैं 40 पे। अगर नॉर्मल न्यू ईयर होता तो आज आप 11 बजे तक उठे भी नहीं होते शायद पर ये स्पेशल ईयर था 2020 को बाय कहने का, तो स्पेशल वे कई लोगों ने मनाया। सॉल्व इन आर ऐसा लिखते हैं, तो 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल टू 11/30 टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई नॉट -4 and 7। सर इसका मतलब भी जरा लगे हाथ समझा ही दो, राइट? तो इसका मतलब समझा देते हैं कि अगर ये 4 हो गया तो -4 हो गया तो -4 + 4 0, डिनोमिनेटर में कभी 0 एग्जिस्ट नहीं करता, नीचे 7 तो 7 - 7 0 वो भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये लोग टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई करते हैं, राइट? सर 40 एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन 3 में है। चलो एक्सरसाइज कौन सा बोला? 4.3 में। चलो ऐसा कुछ ना कुछ लोग मुझे थोड़ा हेल्प करते जाओ, राइट? क्वेश्चन 3। तो यू गाइस आर टू गुड। चलो अब पहले हम लोग एलसीएम लेते हैं भाई। एलसीएम में x + 4 x - 7, राइट? दैट इज इक्वल टू 11/30। इसको चाहिए x - 7, बीच में माइनस की साइन है तो दोनों के दोनों पॉजिटिव है तो माइनस हो जाएंगे, मतलब ये तो गया। यहां पे आया -11 और यहां देखेंगे तो एक्सपांड करेंगे तो x² + 4x - 7x - 28 इक्वल टू 30। सर 30 ऐसा क्यों बोले आप? तो क्या देखो ये -11 ये 11, राइट? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो यहां पे भी 1 है, यहां -1 है इनफैक्ट। तो अब देखो x² - 3x - 28 इक्वल टू -30 यहां तो सॉल्यूशन आ गया। वाह, दैट्स ग्रेट। तो x² - 3x + 2 ये -30 become plus equal to 0 and factor of 2 in such a way 2 into 1 positive 2 2 -3। चलो x² - 2x - x + 2 equal to 0, x common x - 2 -1 common x - 2, hence your answer x - 2 x - 1। तो आपका सॉल्यूशन x equal to 2 और 1। इसको मैंने अभी बताया, राइट, कि ये ऐसा ब्रैकेट में रख देने का, बॉक्स बना के। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका 41। चलो 41 का क्वेश्चन, 41 का अगर आप देखेंगे तो 7 चैप्टर निकालो कोऑर्डिनेट, टेक्स्ट बुक हो तो, राइट? टेक्स्ट बुक हो तो 7 चैप्टर निकालो आप, और इसमें ट्राई सेक्शन वाला सम है। चलो राइट, कौन सा सेक्शन वाला? ट्राई सेक्शन, बराबर? तो ढूंढो ऐसा कोई सम हो तो ट्राई सेक्शन वाला। मिल जाए तो ठीक है, राइट? ट्राई सेक्शन वाला सम कोई मिला तो ठीक, नहीं तो मैं लिख देता हूं 4 - 1 and -2 - 3। तो 7.2 का सेकेंड, 7.2 एक्सरसाइज 7.2 इसका फर्स्ट, सॉरी सेकेंड है। टेक्स्ट बुक निकाल के ठीक कर लो, राइट, परमानेंटली, क्योंकि यहां से कुछ ना कुछ तो ये लोग पूछेंगे ही। चलो क्वेश्चन में क्या है? बिंदुओं
4 माइनस 1 एंड माइनस 2 माइनस 3, त्रिभाग बिंदु मतलब ट्राई सेक्शन। हाँ, P और Q -2 -3, ट्राई सेक्शन मतलब के राइट 3 इक्वल पार्ट 1 2 एंड 3, इसको क्या नाम देंगे? PAB। चलो भाई ध्यान से देखो, मैंने आपको जब सिखाया था तभी भी बोला था कि ट्राई सेक्शन इज वेरी गुड। PA इक्वल टू AB इक्वल टू BQ ट्राई सेक्शन हुआ, तो ये पोर्शन आपका 1 और ये पोर्शन आपका 2 अगर आप पहले A फाइंड कर रहे हो तो, बट अगर आप पहले B फाइंड कर रहे हो तो 2:1 आएगा। अगर आप पहले B फाइंड कर रहे हो तो 2:1 आएगा, और अगर आप पहले A फाइंड कर रहे हो तो 1:2 आएगा। तो A फाइंड करते हैं, पॉइंट A का x, y का आपका फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? m1x2 प्लस m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ध्यान से देखो, ये आपका x के लिए रखा है, y के लिए राइट हम लोग क्या करेंगे तो कि सर y1 वाला लिखेंगे। m1 कौन है? 1, x2 कौन है? -2, m2 कौन है? 2, और ये कौन है? 4, नीचे रखेंगे 1 प्लस 2, तो 4 2 = 8 माइनस 2, तो क्या 6/3 आपका आंसर कितना है? x का 2, राइट। नाउ y करेंगे, तो y के लिए भी फॉर्मूला रखने का, m1/2, फॉर्मूला नहीं रखो तो मार्क्स जाता है अपॉन m1 प्लस m2। तो चलो m1 कौन है? तो क्या 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1 अपॉन 1 प्लस 2, -3 -2 राइट, -3 -2 क्या आपका -5/3 आया? तो क्या आ गया सर? पर ये तो A के आए। अब देखो, as AB इक्वल टू BQ, राइट, AB इक्वल टू BQ, तो B इज ए मिड पॉइंट। वापिस आप सेक्शन फॉर्मूला पे नहीं जाए, B आपका क्या हो गया? मिड पॉइंट। AB इक्वल टू BQ, आपके पास A का कोऑर्डिनेट आ गया, आपके पास B का कोऑर्डिनेट Q का कोऑर्डिनेट है, राइट, हेंस B मिड पॉइंट हुआ। तो इसका कैसे फाइंड करेंगे? तो कि B का फाइंड करेंगे x, y इक्वल टू A का कोऑर्डिनेट क्या है? तो कि 2 - 2 अपॉन 2 मिड पॉइंट का फॉर्मूला, और यहां पे -3 - 5/3 अपॉन 2 बराबर 6। तो पहला आ गया आपका 0, और दूसरा -9 - 4 राइट, -14/6 मतलब के -7/3। एलसीएम लिया है इसका, जिनको समझ में नहीं आया देखो, 3 3 = 9, 9 and 5 14, 14/3 इसको कंपनी देगा, -14/6 राइट, तो -7/3। तो आपका कोऑर्डिनेट B का कोऑर्डिनेट कौन सा आया? 0, -7/3, और A का कोऑर्डिनेट कौन सा आया? तो कि भाई ढूंढ के बता दो, 2, -5/3। हेंस ऐसे क्वेश्चन ये लोग पूछते हैं। इसके बाद का अगर आप लोग देखेंगे तो राइट, क्वेश्चन नंबर 42 में सेक्शन फॉर्मूला के लिए राइट, एक्स एक्सिस में आपको ढूंढ के देता हूं, राइट, फाइंड द रेशियो, ऐसा पूछा है, फाइंड द रेशियो 1, -5 and -4, 5 divided by x axis, also find the point of division। तो क्वेश्चन नंबर 5 माय डियर स्टूडेंट्स, 7.2 का क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 ऑफ 7.2। चलो मैं इसको ड्रॉप कर दूं। पहले लास्ट डे मुझे ऐसा ध्यान नहीं रहा था कि बच्चों को ऐसा बता दे, तो बट आज नया विचार आया कि चलो इनको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में ही बता दे, राइट, कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। आप पूरा पेपर बिना देखे वापस प्रैक्टिस कर सकते हैं, जहां रुके वहां वीडियोस है। मैथ्स शुड बी डन एटलीस्ट 1 hour a day,
चलो तो वापस से मैं कंफर्म कर लेता हूं, क्वेश्चन नंबर कौन सा है अपना, राइट, 42। चलो बच्चों कम ऑन, 42 में आपका क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 7.2 का 5 टेक्स्ट बुक है आपके पास, बराबर। अब देखो, फाइंड द रेशियो इन विच, तो के फाइंड द रेशियो फाइंड करना है। ए है आपका 1, -5, बी है आपका -4, 5 डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस, राइट। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन एज वेल। तो चलते हैं, पहले तो लेट P बी द पॉइंट ऑन x एक्सिस, तो इसका कोऑर्डिनेट आएगा, द पॉइंट विच आर लाइंग ऑन x एक्सिस, बराबर, तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, x, 0। ऐसा समझ में आता है, ऐसा गोलक गया, कहीं दूसरी ओर देख रहे हो। नाउ x, 0 है और आपको m1 m2 का रेशियो फाइंड करना है। अगर x ढूंढने जाएंगे, खास ध्यान से सुनो, x ढूंढने जाएंगे तो कभी नहीं मिलेगा, 3 अननोन वैल्यू हो जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, y का कोऑर्डिनेट लेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ y इक्वल टू व्हाट, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके फाइन। y क्या है आपका 0, m1 क्या है m1, y2 कौन है 5, m2 कौन है m2, y2 कौन है -5, y1 सॉरी, और नीचे m1 प्लस m2। चलो m1 प्लस m2 बन गया जेंटलमैन। यहाँ पे m1 5, दैट इज 5m1 माइनस 5m2, तो 5m1 इक्वल टू आपका आया 5m2। वापिस m1 अपॉन m2 का रेशियो मिल गया 5:5, दैट इज 1:1। मतलब कि वापिस मिड पॉइंट हुआ, राइट। P is a midpoint, midpoint of what, AB। तो ढूंढो y के कोऑर्डिनेट, तो मिल गया है 0। x का कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करेंगे, तो कि x का कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे x, y का तो ऑलरेडी है, पर कर लेते हैं 1 - 4/2 एंड -5 + 5/2, हेंस आपका -3/2, 0 आपका कोऑर्डिनेट आया। Got it? All the students got it? पटेल, वृंदा, आयुष, मोदी, महक, गोपानी, हर्ष शाह, भूमि मावाला, हर्षित राजपूत, अतिका, मोहम्मद कुंदा, भूमि मावाला, ये सब ने वीडियो ऑन नहीं किए हैं, कृपया अपने वीडियो ऑन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43। As I mentioned last day, I am not a ferocious animal. मैं आपको देख के नहीं खाऊंगा, उसका वादा रहा। क्वेश्चन 43। अब आप लोग डायरेक्ट चैप्टर नंबर 12 पे आ जाओ, राइट। फेंसिंग वाला है, हो सकता है ये इलास्ट्रेशन हो, तो चलो सब बच्चे चैप्टर नंबर 12 पे आ जाओ। 12 पे आ गए हो तो एग्जाम्पल 1 है, सॉरी सर हरखा बोलो, एग्जाम्पल 1 ऑफ चैप्टर 12, एग्जाम्पल 1 ऑफ चैप्टर 12। आप अपनी पीडीएफ में देखो, धीरे धीरे गुजराती इंग्लिश बराबर समझ में आ जाएगा, बराबर। क्वेश्चन इज कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ए सर्कुलर फील्ड एट द रेट ऑफ ₹20 per meter is ₹5280। तो लेंथ ऑफ फेंस इन मीटर क्या होता है, तो कि टोटल कॉस्ट अपॉन कॉस्ट पर मीटर। टोटल कॉस्ट कितने दिए हैं, तो कि ₹5280 और कॉस्ट पर मीटर कितना दिया है 24। तो चलो डिवाइड करके आप लाएंगे, तो यहां पे तो देख देख के कर सकते हैं। आपकी फेंसिंग 220 आया, बराबर। अब
सरकमफरेंस, फेंसिंग मतलब क्या करते हैं, सरकमफरेंस, एरिया नहीं, हाँ यहाँ पे गड़बड़ होने का चांस है। तो सरकमफरेंस राइट दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर एंड लेंथ आपको बताया तो 2 पाई आर इक्वल टू क्या हुआ 220। तो 2 into अगर इन लोगों ने पाई देके रखा है तो ही, नहीं तो फिर आप लोग देख सकते हैं पाई 22/7, 22 टेंजा बराबर 2 फाइजा, तो R इक्वल टू 7 फाइजा 35 मीटर आपकी रेडियस आई, राइट 35 मीटर। अब एरिया ऑफ फील्ड पहले फाइंड करेंगे, तो एरिया फाइंड करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, पाई मतलब 22/7, 35 इंटू 35 राइट 7 5 22 5 110, 110 इंटू 35 करके रखो, आप तैयार रखो 110 इंटू 35 राइट। तो आपका आंसर कितना आएगा, पहले इसका आंसर लाओ 35 11 350 3850 बराबर एरिया आया। अब कॉस्टिंग क्या है, तो 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्टिंग है ₹0.50, तो 3850 सर आपने मीटर स्क्वायर नहीं लिखा तो कितना कॉस्टिंग, हेंस 3850 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, तो आप उसका आधा कर सकते हो 1925 रुपीस 1925, तो आ गया आपका आंसर राइट। हेंस एक और क्वेश्चन 12 चैप्टर का आपका खत्म हुआ। सभी लोग लिख लिख के प्रैक्टिस करें। माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर इन्फॉर्म दैट यू शुड प्रैक्टिस इट बाय राइटिंग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एक घड़ियाल मिनट कांटा नहीं लंबा है, मेरे को रब करना पड़ेगा और तब तक मैं आपको बताऊं राइट कि आपका कौन सा क्वेश्चन होगा राइट। चलो ओके, क्वेश्चन नंबर 12.2 का 3, 12.2 का 3 पहले ढूंढ लेते हैं और फिर लिखते हैं। 12.2 का 3 44, ये काफी अच्छा हो गया, ट्रांसलेट इजी हो गया। एक वही क्वेश्चन याद रखना है जो आपको मैंने आज सिखाया। ऐसे क्वेश्चन में अच्छे राइट थोड़े हो जाते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, और कभी लोगों का मैं बोर्ड रब करूं आंसर भी ला देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 44, isn't it? 44 है ना। चलो यहां पे तो आंसर आ गया है। 44 में एक्सरसाइज 12.2 का सर कौन सा क्वेश्चन बोला, तो के थर्ड। देखो लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड क्लॉक, तो कि आपका लेंथ ऑफ ए मिनट हैंड क्लॉक कितना है 14 सेंटीमीटर। 5 मिनट के बाद राइट आपको एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। तो इन 60 मिनट 360 एंगल, तो इन 5 मिनट कितना, आपके पास हमेशा का 6 का फैक्टर होता है, तो आपका एंगल आया 30 डिग्री। Now area swept by minute hand clock is nothing but pi r square theta upon 360। क्या आपको पाई कुछ दिया है, तो नो सर, 22/7, r is what 14, theta is what 30 and this is 360। ये 0 ये 0 3 ये 12, 7 2 2 6 ये 3, तो इंडिया 154 पर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर।
ऐसे क्वेश्चन में आपको 99% ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे ये चैप्टर में से। कीप नोट। 44 के बाद आप सीधे एक्सरसाइज 45 पे चले जाए। 45 बराबर। और सर एक्सरसाइज 45 कुछ होता नहीं है। 15 चैप्टर में 15 क्वेश्चन की और चले। 15 क्वेश्चन की और, राइट। एक्सरसाइज 15.1, 15.1 का कौन सा क्वेश्चन है? 15। तो चलो क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन पढ़ेंगे, राइट। तो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक मिनट। हाँ बोलो। चलो आ गया मैं वापिस बैक टू पवेलियन। आपके पास क्वेश्चन है, राइट। यहां पे तो आंसर आने लगे धड़ाधड़। मैं अभी क्वेश्चन पढ़ने के लिए जा रहा था। 5 कार्ड्स, द 10 मतलब के 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। ये 5 कार्ड है, मतलब टोटल कार्ड्स कितने हैं? 5। टोटल कार्ड्स 5। चलो ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ क्वीन? ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे तो मज्जानी लाइफ है। 1/5 प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। दूसरा क्वेश्चन क्या है? If the queen is drawn and put aside, what is the probability the second card pick up an ace? Right? पहले ace और फिर बाद में queen। अब टोटल नंबर ऑफ एस कितने हैं? 1 बराबर। तो आपको if queen is drawn तो एस का फाइन कितना है? एक ही एस है ना, वो भी डायमंड का। तो क्या 1/4 आएगा? तो यस सर 1/4। और अब इसमें तीसरा ऑप्शन क्या है? क्वीन। क्वीन तो निकाल दी है, राइट। क्वीन निकाल दी आफ्टर रिमूवल, ऐसा लिखो, नहीं तो ऊपर और नीचे का आंसर सेम हो जाएगा। 0 अपॉन एनीथिंग 0। चलो आ गया। यहां पे आपका ये क्वेश्चन भी हो गया। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। हम लोगों ने सेक्शन सी कंप्लीट किया बच्चों। सेक्शन सी इज ओवर। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट राइट क्वेश्चन विभाग डी। सर आधा इंग्लिश आधा गुजराती। अब यहां से कुछ मैं ओमिट करने वाला हूं आपके लिए। 4 क्वेश्चन खुद करने हैं, 4 क्वेश्चन। बट आप लोग चिंता मत करो, मैं फटाफट समझा दूंगा, कुछ भी ओमिट नहीं करूंगा। अब आप आराम से खेलते रहे। सेक्शन डी, राइट। सेक्शन डी में पहला क्वेश्चन 46, स्टेट एंड प्रूव पाइथागोरस। तो क्या मैं वापिस समझा दूं? तो सर थोड़ा स्पीड में समझाना। स्टेटमेंट इज लाइक दैट in a right angle triangle
sum of the square of two side equal to square of the hypotenuse in a right angle triangle। मतलब कि गिवन में क्या होगा, गिवन measure B is 90 in a right angle triangle, right? Square of the hypotenuse is equal to square of the sum of the square of the remaining two side। अब फटाफट मैं आपको बता दूं यहां पे प्रूफ करने के लिए, राइट? तो क्या मेजर बी 90, एंगल ए एंड एंगल सी एक्यूट एंगल, ए डैश एम डैश सी, ए एम प्लस सी एम इक्वल टू ए सी। नाउ दो छोटे छोटे ट्राइंगल राइट लेते हैं, एक पहले ए एम बी और ए बी सी। आपको ये दिखाना नहीं है, ट्राइंगल जो मैं ड्रॉ करता हूं, एंगल M is congruent to एंगल B and एंगल A is congruent to एंगल A। आपको डायरेक्ट लिखना है by AA, राइट? by AA both the triangles are similar, तो हम लोग रेशियो लेंगे AM upon AB इक्वल टू हाइपोटेन्यूस AB upon AC। आपको ये बहुत काम लगेगा, वो जब मैंने आपको समझाया था कि ऐसे डायरेक्ट BM स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं, AB स्क्वायर भी फाइंड कर सकते हैं। AB स्क्वायर इक्वल टू AM into AC, रिजल्ट 1 बाय थियरम 6.7 लिखना, बराबर। अब दूसरा ट्राइंगल, छोटे छोटे ट्राइंगल आप ध्यान से देखो, तो ये आपका है BMC वर्सेस बड़ा ट्राइंगल ABC। तो यहां पे भी क्या करेंगे, तो सर M is congruent to B and एंगल C is congruent to C, राइट? तो दोनों एंगल बाय AA and theorem 6.7 both of them are similar। once they are similar तो हम लोग रेशियो लेंगे। अब यहां नीचे फुट से लेंगे, MC by BC इक्वल टू AC by, राइट, सॉरी BC है, BC by AC। तो BC स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया MC into AC, रिजल्ट 2। अब हम लोग यहां से लेफ्ट हैंड साइड नहीं राइट हैंड साइड पकड़ते हैं। स्टूडेंट्स को मैंने लाइव भी इतनी बार बताया है कि दे वांट माइंड AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब तो ये आ ही जाना चाहिए, नो वन कैन टेल कि सर ये थियरम में समझ में नहीं आया। MC into AC, व्हाट इज कॉमन, तो कि सर AC आजकल चलता नहीं, AM प्लस MC दैट इज व्हाट अपना रिजल्ट है, ये ऊपर लिख दो तो अच्छा है। AC into AC दैट इज AC स्क्वायर, हेंस योर सम ऑफ द टू साइड कंटेनिंग राइट एंगल इक्वल टू, राइट, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। एक थियरम आपका खत्म हुआ। दूसरा भी हम लोग कर लेते हैं थोड़ा स्पीड से। आज भी शायद मीटिंग नॉन स्टॉप चलेगी और आज तो कुछ भी हो जाए, ये ब्लूप्रिंट वाला पेपर करके ही छोड़ेंगे, राइट? कल अपना कोई क्लास नहीं है, इंग्लिश के मजे लो। कल मैं आपको ग्रामर सेक्शन का राइट भेजूंगा होमवर्क के लिए। चेंज द वॉइस, रिमूव टू, ये सब करना है। एडिट द पैराग्राफ, 2 ही लेसन है तो करते रहना। नेक्स्ट वन 47, तो क्या है, राइट? आपको 2 ट्राइंगल दिए हैं ABC एंड PQR, both of them are similar triangle, right? तो area of two similar triangle, the ratio of area of two similar triangle is equal to the ratio of their corresponding side। मतलब के रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ABC PQR इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन PQ स्क्वायर BC स्क्वायर अपॉन QR स्क्वायर। भाई समझ लो वापिस से, जिनको बहुत सारे प्रॉब्लम है, बाकी सब थोड़ा सो जाएंगे तो चलेगा। टर्म्स एंड कंडीशन उन लोगों ने सॉरी दे दी है। ABC सिमिलर टू PQR, लेट ड्रॉ परपेंडिकुलर, राइट? AM परपेंडिकुलर टू BC एंड PN परपेंडिकुलर टू QR। आप अगर यहां पे देखेंगे तो एंगल, राइट, B is congruent to एंगल Q। Not only that, AB upon PQ equal to BC upon QR equal to AC upon PR। और सभी एंगलों, एंगल A is congruent to B, एंगल B is congruent to Q and एंगल C is congruent to R। Reason as they are similar। बराबर। अब यहां पे देखो ये तो ट्राइंगल की सिमिलरिटी।
ट्रायंगल AMB और PNQ में सिमिलरिटी देखे तो ये एंगल M is congruent to NQ, right angle, and angle B is congruent to Q. That means AMB is similar to क्या हो गया सर PNQ. Once they are similar तो हम लोग रेशियो क्या लेंगे AB अपॉन PQ इक्वल टू यहाँ पे क्या लेंगे तो क्या सर आपको जो लेना है वो AM राइट अपॉन PM. ओके इतना हो गया. अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC लेते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है तो हाफ इंटू AM इंटू BC और यहां पे हाफ इंटू PN इंटू QR. हाफ हाफ तो वैसे भी मरने वाला था. अब AM अपॉन PM के बदले क्या ले सकते हैं तो कि सर AM अपॉन PN के बदले मैं लिखूंगा AB अपॉन PQ इंटू BC अपॉन QR. बट एज यू गाइज आर नोइंग AB अपॉन PQ के बदले BC अपॉन QR ले सकते हैं या तो BC अपॉन QR के बदले क्या ले सकते हैं AB अपॉन PQ. Therefore AB अपॉन PQ इंटू AB अपॉन PQ. अब दूसरी बार मैं ये थियरम नहीं समझाऊंगा क्योंकि ये many a times we have seen and hence it is done and dusted. समझ में आया? Is it compulsory to write statement in theorem? Yes. When they ask that state and prove, तो don't forget to write 1 मार्क होता है. ऐसी छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखें क्योंकि बहुत सारे होशियार बच्चे थियरम आता है बट थियरम को समझ में नहीं आ पाते हैं. फॉर्चुनेटली फॉर यू गाइस इन लोगों ने क्या किया है कि वो थियरम 6.9 निकाल दिया. नहीं तो पिछले साल इन लोगों ने ऐसा पूछा था स्टेट पाइथागोरस एंड प्रूव इट कन्वर्स. मतलब कि स्टेटमेंट देने का पाइथागोरस का और प्रूव करने का उसका कन्वर्स. तो आपको अच्छा है ऐसा कुछ है नहीं. तो लेट्स स्विच ओवर टू कंस्ट्रक्शन. चलो कंस्ट्रक्शन का सामान लाए हो फटाफट निकालो बच्चों. कंस्ट्रक्शन स्टिल वी हैव गॉट इनफ टाइम. कंस्ट्रक्शन का सामान निकालो. आज तो पूरा एक क्वेश्चन को छोड़ के सभी हम लोग करेंगे. सिर्फ हमने 2 ही क्वेश्चन छोड़े हैं पूरे पेपर में, वो भी 13 लेसन का, एक 2 मार्क का और एक आज छोड़ेंगे. तो देखो कंस्ट्रक्शन का सामान निकालो सभी. वीडियो ऑन करके सभी के वीडियो ऑन होने चाहिए. अभी तो करो क्या यार. इतनी इजी कंस्ट्रक्शन है. 7.6 सेंटीमीटर का एक ड्रॉ करो. 7.6. इस सेगमेंट को मैं क्या नाम दूं तो के AB दिया. अब इसको 5:8 2 मेथड है इसकी बट मैं आपको ऐसे ही एंगल 60-60 ड्रॉ करो. सर आप तो ऐसे हाथ से ड्रॉ कर देते हो और बोलते हो फटाफट करो. कोई दिमाग जैसा है नहीं. भाई हर्षा, महक गोपानी, भूमि, यजत, तुलसी, झील. आज मैं ही यूज कर रहा हूं MP. स्कूल वाले नहीं करने वाले हैं, बचा के रखा है. करो वीडियो ऑन करो. ऊपर 5 कंपास इधर रख के 1 2 3 4 एंड 5 नाम क्या देंगे A1 A2 A3 A4 A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 एंड B8. इतना कंप्लीट करो सब. आज के केस में एक कंस्ट्रक्शन हो गया. चलो इसके बाद और एक कंस्ट्रक्शन भी है. इतना ज्वाइंट करके 5 से 8 वाले को सर आपका कंस्ट्रक्शन रॉन्ग. इसको नाम दे दो यम और एम और MB का मेजर भी ले लो. आराम से करो आप लोग. मेरा हो गया है.
चलो हो गया भाई, कंस्ट्रक्शन दिखाना जरूरी है। वापिस वीडियो बंद हो गया सबका। आदित्य, हाथिका, मोनिल, अभी तो कंस्ट्रक्शन खत्म नहीं हुआ बच्चों, क्या कर रहे हो? बीजू बाकी छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर स्टेप लिखना है तो कैसे लिखेंगे और उसके जस्टिफिकेशन। ये जो हमने बनाया ये और ये एंगल कॉन्ग्रुएंट, तो ए पी ए एम और बी एम बी 8 सिमिलर हुआ। Therefore AM upon MB इक्वल टू AA5 अपॉन BB8। Therefore रेशियो आपका आ गया 5:8। बराबर। स्टेप को तो आपको पता है, ड्रॉ AB of 7.6, then take A as a center, फिर draw an acute angle at XAB, draw an acute angle ABY, फिर A as a center, A1 as a radius, A1 as a center, A1 A2 as a radius, ऐसा करके ज्वाइन करके स्टेप आप लिख सकते हैं। बट जस्टिफिकेशन बताना मेरा काम। दो कंस्ट्रक्शन आ गए तो मजे ही मजे है आपको, राइट। 4 to 8 मार्क्स रोकड़े ले लेने के उठा के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49। एक सर्कल ड्रॉ करो 6 सेंटीमीटर का। सिक्स सेंटीमीटर का एक सर्कल। स्टेप भी साथ में लिखते जाने का। ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। टेक ए पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। ऐसा आप लिखोगे नहीं तो कोई है ना विचित्र लोग ऐसे मार्क्स काटते हैं, कई लोगों के कटे है ना। चलो अब क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे जो डेफिनेटली अंदर से ही जाएगा। क्या मैं ऐसा समझूं कि जिनका वीडियो ऑन नहीं है वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, और मैं ये बात आपके पेरेंट्स को बताऊं और आपका नया साल राइट आपको प्रज्वलित कर दूं? ऐसा नहीं आता सर, प्रज्वलित नहीं आता, उजाड़ दूं। फिर भी नहीं मानते, बोलो कितने ओबीडियंट है मेरे बच्चे, टू गुड। ट्यूशन में होते तो भी ऐसा ही करते। सर पीसी पे हूं, वेबकैम नहीं है, मेरा ले जाओ। यहां से M एज ए सेंटर, MO एज ए रेडियस, आप एक दूसरा सर्कल ड्रॉ करें, राइट। और इधर को नाम दे दे ये एंड बी। टेंजेंट ड्रॉ करके मेजर भी करे और मुझे बताए कि कितना आंसर है। पा इक्वल टू बापू का इज इट 8 सेंटीमीटर, 8.5 सेंटीमीटर? ड्रॉ करके बताओ फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्टेप्स कैसे लिखेंगे? तो ड्रॉ ए सर्कल ऑफ 6 सेंटीमीटर, then take a point P outside circle from center at a distance of right 10, then draw a perpendicular bisector which intersect OP in M,
take M as a center, MO as a radius, draw another circle which intersect the original circle in A and B. Draw PA and PB which turn out to be, आपने लिखा मेजर 8 सेंटीमीटर, किसी का 8.5 आया, किसी का 8 आया, ऐसे कैसे हो सकता है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन नंबर 50 पे आ गए हम लोग। वावाजोड़ा, चलो ये आपका चैप्टर 9 निकालो। चैप्टर 9 का क्वेश्चन नंबर 9.1 का 2, यस। क्वेश्चन पढ़ते हैं, ट्री ब्रेक्स। ये 4 मार्क में मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट बैंड सो दैट, ब्रोकन पार्ट यहां से लेते हैं A B C, मेरे अल्फाबेट हर एक वक्त में अलग अलग आएंगे। touches the ground and making an angle 30 with the ground, okay. Distance between the foot of the tree at the point where the top touches the ground is 8 meter. आपको फाइंड करनी है हाइट AB और ये AC डैश। चलो तो लग जाओ काम पे। फिर 2 स्टैटिस्टिक के सम है वो कंप्लीट करके ही आ जाएंगे, राइट। बहुत सारे बच्चे वीडियो ऑन करते नहीं है और सिर्फ आज 54 स्टूडेंट्स ही अटेंड कर रहे हैं। इन ट्राइंगल ABC डैश मेजर B 90, BC हाइट ऑफ ट्री, AB height of erect tree, AC dash height of band tree। चलो पहले हम लोग ढूंढेंगे, ये है तो मुझे AB चाहिए, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करूं? 10C dash इक्वल टू AB अपॉन BC dash, 1030 इक्वल टू AB अपॉन 8, तो 1 अपॉन √3 इक्वल टू AB अपॉन 8। AB मिल गया मीटर। नाउ नेक्स्ट, 3 2 5 3 8 2 10। जब मैं देखूं तब वीडियो ऑन, मैं पीछे देखूं तो वीडियो हु। अब ये कॉस है तो कॉस C डैश इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हिपो, सर हाइपो होता है, 8 अपॉन AC डैश √3/2 मीन्स AC डैश आपको मिला 16/√3 मीटर। अब दोनों को मर्ज करो, राइट, दोनों को मर्ज करेंगे, AB प्लस AC डैश दैट इज इक्वल टू, राइट, BC। तो मर्ज कर लो, 8/√3 16/√3। पिछली बार आप लोगों ने फटाक से आंसर दिया था, तो √3 को कॉन्जुगेट करते हैं, मतलब कि आपका आंसर आता है 8√3। तब मैं गलत भी समझ बैठा था, अगर आपको याद है तो। हेंस लेंथ ऑफ द ट्री 8√3। यहां पे ही मैं 51 ले लूं, अगर हो जाता है तो 51। भाई कोई बता सकता है कि ये
हाँ सर 51 सिलेबस में एट प्रेजेंट आपने करवाया नहीं है। इसका फिगर ऐसा होगा, एक अर्ध गोलक ऊपर बराबर सिलेंडर है, बट वो मैं बाद में करवा दूंगा, राइट। बाकी अपना लेसन ही बाकी है, फिगर ऐसा आएगा। अब देखते हैं 52। तो दो क्वेश्चन हमने नहीं किए, एक 51 और एक दूसरा आगे कुछ 30s में था। हाँ 34, 51। चलो 17 के मल्टीपल में है तो याद रहेगा, 17 खतरा। आपको फाइंड करना है मीन, तो चलते हैं क्लास, चलो ढूंढो, टेक्स्ट बुक में ढूंढो क्लास फ्रीक्वेंसी 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, कोई तो होगा 70 to 85, 85 to 100, 2, 3, 7, 6, 6, 6। क्या यही एन है? एक्साई ढूंढते, कोई बताएगा? किसी ने ढूंढा क्या? किसी ने ढूंढा? टेबल 14.4 और 17.5, 32.5, 47.5, 62.5, 77.5। देख लो बराबर है भाई। टेबल 14.3, 14.3 में कौन सा? एज्यूम ui equal to xi minus a upon c, this minus this upon 15, तो -30/15, तो -2 -1 0 1 2 3। सर आपका 34 है, उसको fi ui 2 into -2 -3 0 0 0 6 6 2 12 6 3 18, राइट। 36 में से 7 गया तो 29, क्या यही है? टोटल देख लो, मेरा बहुत बार रॉन्ग जाता है ऐसा। x bar equal to a plus sigma fi di upon sigma fi into h। सर ui आता है, a कितना लिया है? 47.5, सिग्मा fi ui 29, सिग्मा fi 30, h 15। (47.5 plus 14.5) मीन आ गया 62। क्या यही आंसर है? देखो ना, क्या यही आंसर है? देख के बोलो भाई, इज इट ट्रू और नॉट? चलो तो अब लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तब की बात है। नई लिंक आएगी बच्चों, नए साल नई लिंक। तो लास्ट क्वेश्चन ये कौन सा है वो जरा बता देना। 53, 30 स्टूडेंट्स का है,
भाई क्वेश्चन बता दो, आपको फाइंड करना है मीडियन क्लास फ्रीक्वेंसी 40 to 45। टुडेज लास्ट क्वेश्चन। आज थोड़ा लंबा हो गया है बच्चों, बट थोड़ा स्पीड में करेंगे। 40 to 45, 45 to 50 वो कंस्ट्रक्शन करने गया, इसमें थोड़ा लंबा हो गया। 60 to 65। भाई मेरे दोनों वीडियोस जरूर देखना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए है तो करना। 2, 3 और अपने घर के जितने मोबाइल है उसमें से कर देना। 1 जनवरी है ना, मांगना पड़ता है। CF 2, 3, 5, 8, 13, 6, 19, 25, 28, 30, 30। क्वेश्चन पता चला आपको? 14.3 क्वेश्चन 7, दैट्स गुड। 14.3 क्वेश्चन 7। अब n/2 30/2 50 कौन लाएगा उसको? तो के मॉडल मीडियन क्लास आपका आ गया है। कई लोगों का कैलकुलेशन स्टार्ट। L 55, F 6, CF आपको पता है इसके आगे वाला आएगा, CF आगे वाला आएगा, राइट? L F CF, H कितना है? तो के 5, बराबर। अब बचा क्या? तो के n/2 है अपने पास 50। और फॉर्मूला के लिए तैयार, m इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। भाई फॉर्मूला भूल तो नहीं गए हो ना? 55 प्लस 15 माइनस 13, नीचे 6 ऊपर 5। 55 तो 5/3, 2/6 मतलब 5/3। 3 1 3, 2 बचा। क्या आपका आंसर 56.67 है? हैंस अपने पूरा पेपर ब्लूप्रिंट का 2 क्वेश्चन के अलावा, राइट, कंप्लीट किया। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे, राइट। मंडे से आपको नई लिंक मिलेगी, राइट, एंड विल स्टार्ट समथिंग, राइट। पहले मैं फॉर्मूला सिखाऊंगा 13 चैप्टर का, फिर 13। हाँ भाई, जिन लोगों की पार्ट पेमेंट फीस बाकी है वो भरेंगे तो ही नई मीटिंग में ज्वाइन करने को मिलेगा। और दूसरा, आज आप लोग एंजॉय करो, कल थोड़ा पढ़ लेना क्योंकि कल टेस्ट है। इंग्लिश के बारे में बता दूं, एडिट आएगा, क्वेश्चन आंसर आएगा, पैराग्राफ आएगा, इनडायरेक्ट आएगा, बराबर, और फिर चेंज द वॉइस, रिमूव टू एज वेल एज, उसका मैं आपको भेज दूंगा। और इनफैक्ट बाकी क्या बचा? तो चेंज द वॉइस, क्वेश्चन 10। गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।